हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और मैं बात करूंगी आज फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के बारे में और सब्जेक्ट जो हमारा है वो ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हमने जो हमारा लास्ट जो वीडियो आया था उसमें हमने बात की थी सिलेबस को लेकर बात हो गई थी। एनसीईआरटी की बुक्स को लेकर, उनकी इंपॉर्टेंस को लेकर हमारी बात हो गई थी। अब कुछ बेसिक चीज़ें और मैं आपको बताना चाहूँगी। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि मोटिवेशन अंदर से पढ़ने का मोटिवेशन नहीं आता हमें, तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वीडियोस देखते हैं। तो मोटिवेशन होने के लिए हमें वीडियो देखनी ही क्यों पड़ रही है? ऐसा क्या है कि मोटिवेशन की वीडियो देखने के बिना हम नहीं पढ़ सकते? अब वैकेंसी हमारे सामने है और हमने फर्स्ट ग्रेड लगने की ठान रखी है कि हमें फर्स्ट ग्रेड लगना ही लगना है, तो इसमें मोटिवेशन वीडियो का रोल क्या है? मुझे नहीं समझ में आता ये सब चीज़ें। तो मोटिवेशन जो है आप अंदर से लाइए। अंदर से जब आपको फर्स्ट ग्रेड लगने की इच्छा रहेगी, मोटिवेशन ये समझिए, एक स्कूल को फील कीजिए कि खूबसूरत सा स्कूल है गवर्नमेंट, वो आपका वेट कर रहा है। मेरे हिसाब से इससे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए तो कुछ और नहीं हो सकता। तो मोटिवेशन के पीछे नहीं भागना है। अब फर्स्ट ग्रेड का जो एग्ज़ाम है इसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा है। मैं मानती हूँ कि 2 पेपर है, सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अगर इसको हम इस तरह से देखेंगे कि सिलेबस बहुत बड़ा है, तो ये नहीं हो पाएगा कभी। तो इसको अच्छा है ना कि इसको हम कुछ भागों में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। कि जैसे सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, सब्जेक्ट में 6 से 7 पार्ट है। 6 से 7 पार्ट को आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए, 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए। एक दिन को 4 भागों में विभाजित कर लीजिए कि सुबह के 2 घंटे हमें ये पढ़ना है, दोपहर के 2 घंटे हमें ये पढ़ना है, शाम के 2 घंटे हमें ये पढ़ना है और रात को हमने ये करना है। जब हम बोर हो जाते हैं या हमारा जिस वक्त पढ़ने का मन नहीं होता है, कुछ होता है कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होता है कि हमें ऐसे पढ़ने का मन नहीं होता है, तो उस वक्त कुछ अपने पास ऐसी एक्सरसाइज रखिए, कुछ ऐसे मॉडल पेपर रखिए कि उनको पढ़ के भी मतलब ये हो कि कुछ ना कुछ हम पढ़ रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि अब जो टाइम चल रहा है वो ऐसा नहीं है कि हम आराम से स्लो स्लो चलेंगे, नहीं। अभी 8 से 10 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। 6 महीने का वक्त मान के चलते थे कि 6 महीने, अभी 6 महीने मेरे हिसाब से तो मैं तो नहीं मानूंगी, खैर 4 महीने मान के चलिए। 4 महीने खुद को गायब कर दीजिए, बिल्कुल गायब, हर चीज़ों से अलग कर लीजिए। व्हाट्सएप, इंस्टा, जो भी आप चलाते हो। व्हाट्सएप की इंपॉर्टेंस मैं समझती हूँ कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आती है, तो ठीक है, एक लिमिट्स कर लीजिए उन चीज़ों का। लेकिन 6 महीने के लिए आप बिल्कुल 4 महीने के लिए आप बिल्कुल हर चीज़ से खुद को अलग कर लीजिए और सिर्फ अपने एग्ज़ाम को, अपनी ज्योग्राफी को, सब कुछ मान लीजिए कि बस मेरा यही है। रात को एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि रात को सोने से पहले डिसाइड करके सोइए कि कल मॉर्निंग के बाद में एक अलग से कॉपी लगा लो। आप एक अलग से कॉपी लगाओ, रेगुलर उस पर डेट लगाओ। डेट लगाकर उसमें आप ये नोट करो कि कल के दिन हमें क्या क्या पढ़ना है, हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। और फिर शाम को एनालाइज करो आप उसको कि आज मैंने सुबह खुद को इतने टारगेट दिए और इतने टारगेट में से मेरे कितने पूरे हो गए और कितने छूट गए। तो इस तरह से जब अगर आपने जो इस तरह से पढ़ने का अगर 7 दिन या 10 दिन भी हम कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं ना, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। ऑटोमेटिकली हमें लगने लगता है कि हमारी स्टडी जो है सही तरीके से चल रही है। और क्या होता है कि किसी भी काम की वजह से हम इधर उधर जाते हैं या फैमिली में होते हैं, सबके होते हैं, तो अगर हमारे 3-4 दिन अगर हमारी स्टडी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसके बाद में क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हम तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी से आउट। ये रियलिटी है, सबको ऐसा ही लगता है। तो इससे हमें निराश नहीं होना। ठीक है कि कभी परिवार में कुछ हो जाता है या कुछ आपको इमरजेंसी, कुछ अर्जेंट काम हो, तो वहाँ आप ज़रूर जाइए, करिए, लेकिन आने के बाद में टाइम वेस्ट मत कीजिए। मेरा मानना ये है कि फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी में अगर आपको एक सीट पक्की करनी है तो सबसे बड़ा जो आपको काम करना वो यही है, समय को बर्बाद न करें, वरना समय आपको बर्बाद कर देगा। ये लाइन बिल्कुल सही और स्टिक है। इस वैकेंसी को आप अंतिम मान के चलिए कि अंतिम है। और अभी भी कुछ लोग हैं कोचिंग के लिए जा रहे हैं, कुछ लोग पूछ रहे हैं बुक्स कौन सी पढ़े मैम, किताबें क्या लें क्या नहीं। इन चीज़ों में अब कुछ भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। हम यूट्यूब पे देखते हैं और अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब्जेक्ट हम कहाँ से करेंगे, तो सोचने समझने में टाइम मत लीजिए कि जो आपको कौन सा सब्जेक्ट जो है किस टीचर से पढ़ना है, साइकोलॉजी आपको कहाँ से पढ़नी है, मैनेजमेंट आपको कौन से टीचर से पढ़ना है। तो जो भी आपने सोचना समझना है ना, मैं अभी भी कहती हूँ 7 दिन का समय ले लीजिए आप। 7 दिन, ये जो आने वाले 7 डेज है उसमें आप डिसाइड कर लीजिए। सिलेबस लिख लो, सब्जेक्ट लिख लो कि मैं साइकोलॉजी किससे पढ़ूंगा, मैं मैनेजमेंट कौन से टीचर से पढ़ने वाला हूँ, मैं ज्योग्राफी जो है वो कहाँ से मैंने करनी है। और एक उन चीज़ों को लिखो आप पहले,
कि किस तरह से, जब तक आप एक रणनीति नहीं बनाओगे लिखित रूप में, मन में मत सोचो कि हमने डिसाइड कर लिया अच्छा ठीक है मैं साइकोलॉजी वहाँ से पढ़ूँगा, ऐसे नहीं। उस चीज़ को आप राइट डाउन करो, एक नोटबुक अपनी अलग लगाओ, छोटी सी कॉपी लगा लो, उस कॉपी में रेगुलर अपने अपने जो जो आपके मन में विचार आ रहे हैं ना कि ये चीज़ मैं वहाँ से करूँगा, ये मैं वहाँ से करूँगा, वो सारी चीज़ें लिखो उनको आप। और लिखने के बाद में आप अपने को खुद को आप टारगेट दो, और फिर आप देखो कि वो टारगेट आप कितने कंप्लीट कर रहे हो। इस तरह से 7 दिन कर लोगे अगर आप, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। और एक चीज़ जो और क्या होती है कि हम 5-7 दिन कंटिन्यू पढ़ते हैं कि हाँ हमने टारगेट ले लिया, हमें एनर्जी आ गई खूब सारी, खूब पढ़ना है, हमें फर्स्ट ग्रेड लग के रहना है, और उसके बाद में 7 दिन के बाद में धीरे धीरे वापस स्लो हो जाते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। जिस एनर्जी से आप स्टार्ट करते हो ना, उसी एनर्जी से उस सब्जेक्ट को ख़त्म कीजिए आप। जिस एनर्जी से स्टार्ट किया उसी एनर्जी से आप ख़त्म कीजिए। तो इसके अलावा कुछ बुक्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो एक ये दृष्टि की है बुक, ये दृष्टि की एक है भारत एवं विश्व का भूगोल। इसमें इंडियन ज्योग्राफी बहुत अच्छी दे रखी है। इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैं ये बुक सजेस्ट करूँगी सभी को, दृष्टि की IAS के लिए। तो इसमें जो इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है ना बहुत ही अच्छा दे रखा है, तो आप इसमें से आराम से कर सकते हैं। और एक कंप्लीट गाइड आपके पास होनी चाहिए ज्योग्राफी की। मैं ये नहीं मानती कि गाइड से पढ़ो, आपको जैसा अच्छा लगे, लेकिन एक कंप्लीट गाइड हमारे पास होती है तो हमारे पास सिलेबस एनालाइज करने के लिए सही होती है। तो एक कंप्लीट गाइड जो मैंने अपने पास रखी है वो है ये उत्कर्ष की भूगोल की, डॉक्टर रमेश सोनी की ये है। तो इनकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के अपनी बुक्स की मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, वे लास्ट मेरी यही बात है कि 6 महीने एग्ज़ाम के मान के चलते हैं, तो आप अभी से खुद को बिल्कुल गाइड कर लीजिए। स्टूडेंट्स जो ऐसे बैठे हैं जो 3-3 4-4 बार सिलेबस कंप्लीट करके बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब